तो हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बिल्कुल शानदार एनीमे जिसका नाम लुकिज्म है उसका एपिसोड 1 लेकर हाजिर हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर पार्क येनसुक को देखते हैं, जिसे 3 लोग बाथरूम में बुली कर रहे थे। उन्हीं में से एक जिसका नाम तेस्योंग है, वो पार्क से पैसे मांग रहा था, लेकिन पार्क कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ। जिसे सुनकर तेस्योंग कहता है अब मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, और वो पार्क को डॉग की एक्टिंग करने के लिए कहता है। और मजबूरी में आकर पार्क डॉग की एक्टिंग करने लगता है कि तभी वो पार्क के चेहरे पर पांव रखते हुए कहता है तुम एक डॉग नहीं एक पिग हो, और वो उसे किक मारते हुए दूर फेंक देता है। वो कहता है आखिर एक पिग डॉग की तरह बार्क कैसे कर रहा है। एंड पार्क एक पिग की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है उसी के पास में खड़ी एक बुली गर्ल कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्कर्ट की तरफ देखने की। पार्क बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तेस्योंग पार्क के बाल पकड़कर उसे उठा लेता है। वो कहता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, और वो उसे मारने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ देखने की, और वो उसे एक सीन के पास फेंक देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पार्क अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसे भूख लग जाती है। वो अपने लिए कुछ बनाने के लिए किचन के पास जाता है और वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गाना गाने लगता है कि तभी घर में उसकी मॉम आ जाती हैं। वो कहती है येनसुक तुम काफ़ी अच्छा गाना गाते हो, यकीन करो तुम काफ़ी अच्छे सिंगर बन सकते हो। और वो पार्क के पास आते हुए कहती हैं लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये बना देती हूँ। और वो कुछ ही देर में पार्क को उसका खाना बनाकर दे देती हैं, जिसे देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे खाने में एग मत डाला कीजिए, इससे मैं मोटा होता जा रहा हूँ, क्या आपको समझ नहीं आता है। पार्क की मॉम बोलती है ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पर जब पार्क खाना खा रहा था तब भी उसे अपना आज का बुली हुआ इंसिडेंट याद आ रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है मैं अपना स्कूल ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है लेकिन ऐसा क्यों। पार्क बोलता है क्योंकि मेरी क्लास में सभी लोग काफ़ी स्मार्ट हैं और मेरे लिए उनके साथ compete करके अच्छे ग्रेड्स ला पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मुझे अपना स्कूल चेंज करना है। पार्क की मॉम बोलती है ये आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर तुम अपना स्कूल चेंज कर दोगे तो तुम अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट भी लूज़ कर दोगे बेटा। ये सुनकर पार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है ऐसे दोस्त मेरे किस काम के जिनकी वजह से मेरे अच्छे ग्रेड्स ना आ पाएँ। वो खड़े होते हुए कहता है क्या ये मेरी गलती है कि हम गरीब हैं, और वो गुस्से में दीवार पर पंच कर देता है, जिस वजह से दीवार टूट जाती है और वो भागते हुए अपने रूम में चले जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं पार्क अपनी स्कूल की लॉबी में वॉक करते हुए जा रहा था कि तभी वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। वो गुस्से में पार्क से बोलती हैं क्या तुमने हमें देखा नहीं। पार्क कहता है लेकिन तुम भी अपने फ़ोन की तरफ ही देख रही थी। वो लड़कियां कहती है क्या कहा तुमने, और पार्क इस इशू को बड़ा ना होने देने के लिए उन्हें सॉरी कह देता है कि तभी वहाँ पर तेस्योंग आ जाता है। वो कहता है क्या तुमने मेरा जिम ड्रेस ले लिया। पार्क कहता है मैं कुछ ही देर में तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। अब फ्रेम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी लोग फुटबॉल खेल रहे थे, जिसमें पार्क गोलकीपर बना हुआ था। तेस्योंग एक काफ़ी तेज किक मारता है जिसे पार्क डॉज कर देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है हे हमने इस पर शर्त लगाई हुई है, क्या तुम्हें मरना है। वहाँ पास ही में बैठी 3 लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। उन्हीं में से एक लड़की बोलती है आखिर ये कर क्या रहे हैं। दूसरी लड़की आंसर करती है इन लोगों ने आपस में शर्त लगाई हुई है, जो भी इसके फेस को पहले बॉल से हिट करेगा वो शर्त जीत जाएगा। तभी एक दूसरा पर्सन आकर काफ़ी तेजी के साथ बॉल को हिट करता है और वो बॉल काफ़ी स्पीड में जाकर पार्क के फेस को हिट करती है, जिस वजह से तेस्योंग बैट हार जाता है और वो काफ़ी गुस्से के साथ पार्क के पास पहुंचता है। उसे इस तरह देखकर पार्क बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो कहता है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम जितना भी पैसा शर्त में हार रहे हो मैं सब चुका दूंगा। तेस्योंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझ पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हो, और वो काफ़ी तेजी के साथ पार्क के पेट पर एक घूंसा मारता है, जिस वजह से पार्क नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तेस्योंग पार्क को उठाता है और कहता है ओवर एक्टिंग बंद करो, मैंने तुम्हें इतनी जोर से भी नहीं मारा है, क्या तुम्हें एक और चाहिए। और वो पार्क को स्लैप करने लगता है।
जिस वजह से पार्क के ग्लासेस नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तेंसो कहता है टीचर के आने से पहले मैं तुम्हें रियलाइज करवा दूं कि तुमने आखिर क्या गलत किया है, और वो उसे काफी बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहां पर येनसुक की मॉम आ जाती हैं। वो भागते हुए उसके पास आती हैं। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना बेटा। तेंसो कहता है हम बस आपस में एक गेम खेल रहे थे। ये सुनकर येनसुक की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो तेस्योंग के पास जाकर उसे हिट करने लगती हैं। वो कहती हैं क्या लोगों को मारना तुम्हारे लिए एक गेम है? तुमने आखिर मेरे बेटे को मारा कैसे? ये देखकर आसपास खड़े सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। वो कहते हैं आखिर ये कैसा लूजर इंसान है, इसने अपनी मॉम को यहाँ पर बुला लिया। ये सुनकर पार्क काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। वो अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए कहता है ये सब बंद कीजिए। ये देखकर पार्क की मॉम बहुत ज्यादा सैड हो जाती हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पार्क येनसुक अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे अपनी मॉम को फेस कैसे करना है वो नहीं समझ पा रहा था। वो घर के अंदर एंटर करता है। उसकी मॉम कहती है बेटा तुम्हें घर आने में लेट हो गई, आओ मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर के साथ तुम्हारे ट्रांसफर के रिलेटेड बात करने के लिए आई थी। पार्क बोलता है कि आज सच में? मैं बस सोच रही थी कि आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मैं अपने काम की वजह से तुम्हें कभी भी इनफ टाइम नहीं दे पाई हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा मैं, पर तुम्हें तुम्हारे खर्च के लिए कुछ पैसे भेज दिया करूँगी। ये सुनकर पार्क अपना सर नीचे कर लेता है। उसकी मॉम कहती हैं तुम ज़रूर भूखे होंगे, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। उनके जाते ही पार्क अपना सर नीचे करके गिल्ट के चलते ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब फ्रेम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पार्क अपनी नई डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। वो कहता है लगता है मुझे इसी रास्ते पर जाना है, और वो एक स्लम एरिया में पहुंच जाता है। वो कहता है भले ही मेरा नया घर एक स्लम एरिया में है, पर यहाँ से मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। और वो अपने घर के अंदर एंटर करता है। वो अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। जगह छोटी है पर इतनी भी बुरी नहीं है। मेरा सामान अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है, बाकी ज़रूरत का सामान मैं बाहर से खरीद लूँगा। और वो अपने लिए सामान खरीदने के चलते मार्केट में चले जाता है। वो यहाँ वहाँ देख रहा था। वो कहता है यहाँ पर सभी लोग कितने स्टाइलिश हैं, और सामने की तरफ ध्यान ना देने के चलते वो एक लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही वो उस लड़की से हिट करता है उसे अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है और वो डरते हुए उससे माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर वो लड़की खुद ही तेंसुक से माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है मैं ही सामने की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। येनसुक अपने मन में कहता है ये वो जगह है जहाँ से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने आप को एक नया पार्क येनसुक बना सकता हूँ। और वो खड़ा होकर काफ़ी अजीब तरह से उसी लड़की के साथ बात करने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो कहता है मिजिन क्या तुम काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही हो? मिजिन कहती है जिनस्योंग तुम? जिनस्योंग बोलता है आखिर ये कौन है? वो बोलती है ये कोई नहीं है, आओ यहाँ से चलते हैं। लेकिन पार्क उनकी तरफ काफ़ी अजीब तरह से स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर जिनस्योंग गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आखिर तुम इतनी बुरी तरह क्यों हंस रहे हो, बताओगे? पार्क घबराते हुए कहता है मैं बस उससे टकरा गया था और माफ़ी मांग रहा था। जिनस्योंग कहता है क्या तुम उससे टकरा गए थे? मिजिन कहती है इसमें मेरी ही गलती थी। पार्क अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है मैं यहाँ एक ब्रांड न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे अच्छी तरह ये सब हैंडल करना होगा। पार्क कहता है हम तीनों कॉफ़ी पर चलकर ये सब सॉर्ट कर सकते हैं। जिनस्योंग कहता है क्या तुम कॉफ़ी पर जाना चाहते हो? और वो काफ़ी बुरी तरह पार्क को मारने लगता है। आसपास खड़े सभी लोग उनकी फाइट की वीडियो बनाने लगते हैं। मिजिन पार्क को बचाने का बहुत ट्राई करती है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पार्क अपने घर पर बैठा हुआ था। वो रोते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहा था। उसकी पिटाई की वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हो चुकी थी, जिस पर अब तक काफ़ी व्यूज़ आ चुके थे। वहाँ पर लोगों ने काफ़ी तरह तरह के कमेंट्स किए हुए थे, जिन्हें देखकर येनसुक को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो कहता है
हमेशा सभी मुझे मॉक करते रहते हैं, मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ। और ये कहते हुए उसकी आंख लग जाती है। अब बीच रात में पार्क की आंख खुलती है। वो कहता है लगता है मैं सो गया था, और वो अपनी जगह से खड़ा होता है, लेकिन उसे काफ़ी वियर्ड लगता है। वो कहता है क्या हमेशा से ही ये सीलिंग इतनी नीचे थी? वो आगे बढ़ता है और देखता है सीलिंग भी काफ़ी नीचे लग रही थी, पर जैसे ही वो मिरर में अपने फेस को देखता है वो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है आखिर ये पर्सन कौन है? वो जैसे ही अपना सर घुमाता है वो देखता है अभी भी उसकी ओरिजिनल बॉडी सो रही है। वो जाकर उठाने की कोशिश करता है और थोड़े से ट्राई के बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को उठाने में सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही पार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी में जागता है वो कहता है काफ़ी अजीब सपना था, लेकिन काफ़ी बढ़िया था। लेकिन जैसे ही वो अपना सर घुमाता है वो देखता है सपने में वो जिस बॉडी में मौजूद था वो उसके ठीक सामने पड़ी हुई है। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी उस बॉडी में जागता है उसकी ओरिजिनल बॉडी फिर से सो जाती है। वो कहता है क्या मैं फिर से स्विच कर गया? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये क्या, मेरी तो आवाज़ भी चेंज हो गई है। मुझे अपने आप को शांत करना होगा, पहले मुझे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। और वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है वो फिर से इंटरनेट पर पोस्ट हुई अपनी वीडियो देखता है जहाँ पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हुए थे, जिसे देखकर वो फिर से फ्लैशबैक में जाकर अपने बुली डेज को याद करने लगता है, जिस वजह से वो फिर से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो जाता है। वो कहता है इस बॉडी के साथ अब मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं पार्क का नया स्कूल स्टार्ट हो चुका था एंड एक काफ़ी स्टाइलिश लड़का स्कूल के अंदर एंटर करता है जिसका नाम किम स्यूल था। वो इस स्कूल का काफ़ी पॉपुलर लड़का है, लड़कियां उसकी काफ़ी दीवानी हैं। वो कह रही थी देखो वो किम स्यूल है म्यूजिक क्लास से, लगता है उसने अपने हेयर डाई करवाए हैं, देखो वो कितना स्मार्ट लग रहा है। किम स्यूल मिरर के सामने खड़ा होते हुए कहता है ये सेकंड सेमेस्टर भी मेरा ही होगा, और वो मुस्कुराने लगता है कि तभी एक पर्सन स्कूल के अंदर एंटर करता है जिसे देखकर पास ही खड़ी लड़कियां हैरान हो जाती है और वो जाकर किम स्यूल से टकरा जाता है। किम स्यूल पीछे मुड़ते हुए कहता है व्हाट द हेल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पर जैसे ही किम स्यूल उसके फेस की तरफ देखता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। पार्क घबराते हुए उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन पूरा स्कूल बस पार्क येनसुक की तरफ ही देख रहा था, उसकी स्मार्टनेस को एंजॉय कर रहा था। अब हम क्लासरूम को देखते हैं जहां पर टीचर बता रहे थे कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। पार्क जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करता है सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, इवन लड़के भी उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। पार्क कहता है मेरा नाम पार्क येनसुक है, मुझे आप सभी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है।